जंसुराज और प्रशांत किशोर जो मुसलमानों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे थे, वो अब हमदर्दी शायद आरजेडी को चुभने लगा और आरजेडी को ये ख्याल आने लगा कि अब मुसलमान शायद टूट जाएंगे, जिसको लेकर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव भागे भागे विनोद जायसवाल के आवास पर पहले से फिक्स एक मीटिंग, जिस मीटिंग में हिना साहब से मुलाकात की, घंटों भर गुप्त बातचीत हुई। बीते रात के आज कुछ दोनों लोगों में बातचीत हुई है, ये तो बताना बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस प्रकार की बैठक बुलाई गई, क्योंकि इससे पूर्व में जो संसद की चुनाव हुई है, जो लोकसभा की चुनाव हुई, उसमें काफी असर देखने को मिला है, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव में कहीं ना कहीं ये कमियां दिख रही थी कि आखिरकार ये असर क्यों पड़ा, जिसको लेकर शायद ये महसूस होने लगा कि अब हिना साहब को जरूरी है कि आरजेडी में वापस ले लिया जाए, जिसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ लालू प्रसाद यादव भी थे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव विनोद जायसवाल के आवास पर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूद थी हिना साहब, जहां हिना साहब से लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे लाल तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया। क्या कुछ बातचीत हुआ ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन सूत्र ये पता लगा रहा है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव घबराए थे और जिस प्रकार से आरजेडी घबराई हुई थी, जैसे ही जंसुराज और प्रशांत किशोर की टीम लगातार मुसलमानों के संपर्क में थे और मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे थे, जिसको लेकर खलबलाई आरजेडी ने यह फैसला लिया कि क्यों ना अब जो है, जिस मुसलमानों ने हिना साहब और दिवंगत शहाबुद्दीन साहब की बात करते हैं, उसी हिना साहब को अपने पार्टी में ले ले, क्योंकि मुसलमानों की कहीं ना कहीं अगर पकड़ की बात करें तो हिना साहब में मुसलमानों की अच्छी पकड़ है, और ऐसी स्थिति में अगर हिना साहब आरजेडी के पक्ष में रहती है तो फिर मुसलमान ऐसा है कि 1% भी आरजेडी से कटेगा नहीं, जिसको लेकर आने वाले आगामी विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने यह रणनीति फिट किया और फिर इसमें सूत्रधार जो है वो बने विनोद जायसवाल। विनोद जायसवाल के आवास पर यह मीटिंग हुई। मीटिंग में लगातार गाड़ी आया गया, ये सारी तस्वीरें जो है अलग अलग चैनलों पर आपको दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग को लेकर तमाम कई बड़े फैसले भी लिए गए, जो कि अल्पसंख्यक समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर थी, जो हिना साहब अपना पक्ष रखे लालू प्रसाद यादव के आगे, तेजस्वी प्रसाद यादव के आगे। हो सकता है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी की जो बात होती है, वह हिस्सेदारी की बात भी हिना साहब जो है लालू प्रसाद यादव के समक्ष रखे होंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में हिना साहब की जो मांग होगी, और जब हिना साहब हाथ मिला लिए हैं और आने वाले समय में जब वो शामिल होंगे, तो इन शर्तों के साथ हिना साहब अब आरजेडी में शामिल होंगी, और कुछ जो शर्तें होंगी वो शर्त इस प्रकार होगा, जो सूत्र पता लगा पा रहा है कि मुसलमानों की जो स्थिति है, उस स्थिति पे हिना साहब बात की होंगी। जिस प्रकार से हिना साहब ये बात कहते आई है कि अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाजों को जिस प्रकार से भागीदारी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, उस पे लेकर बातचीत की होगी। ये तमाम बातों को लेकर जो है घंटों भर गुप्त मीटिंग की गई, जिसमें लालू यादव भी थे, तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे, हिना साहब भी थी, विनोद जायसवाल भी थे, और हिना साहब के लाल जो है वो सामा भी शामिल थे इस मीटिंग में। बाकी आप लोगों की राय और प्रतिक्रिया के हम अपेक्षा करेंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी अपना राय दीजिए कि आखिरकार इस मिलन को लेकर आप लोग बिहार की राजनीति में क्या कुछ सोच रहे हैं।